ब्रजवासिन के मधुकर पाऊं। पहलो नहीं। अच्छा, मधुकरी पाने में सबसे बड़ी बात क्या है कि व्यक्ति दीन बनता है। वृंदावन की रसोपासना में दीनता बहुत आवश्यक है। अब आप यहाँ होटल में खाओ, रेस्टोरेंटों में खाओ, दीन थोड़ी बनोगे, लेकिन किसी ब्रजवासी के द्वार पर खड़े इंतजार करे, अंजलि में मांगोगे, दीन बनना पड़ेगा। दीनता। तो इसलिए मधुकरी, हमारे ब्रज के कितने बड़े बड़े संत आज भी मधुकरी पाते हैं, क्योंकि मधुकरी पाने से दीनता आती, अहम शून्य हो जाओगे। ये ऐसे ही नहीं है कि बस कहीं चली आ रही बात करनी है हमको, नहीं। ब्रजवासियों घर का पाओ, मांग करके पाओ, अंजलि में कोई थाली आली नहीं, ऐसे हाथ फैला के। ब्रजवासिन के मधुकरी पाओ और श्री राधा रमण को मन में बसाओ। वृंदावन में नाम जप करने से, वृंदावन में अन्य साधन करने से ठाकुर जी चित्त में विराजेंगे, कंफर्म नहीं है। लेकिन वृंदावन में किसी ब्रजवासी के घर की जूठन मधुकरी पालोगे और नेत्र बंद करके ठाकुर जी का ध्यान करोगे, तुरंत ठाकुर जी प्रकट हो जाएंगे। वृंदावन में मधुकरी की श्रेष्ठता है, पहला नियम। दूसरा, मंगला उठ यमुना जी जाओ। एक हमारे बिहारी जी के गोस्वामी, पूज्य श्री केडी गोस्वामी जी, आज भी विराजते हैं, लाल जी की सेवा करते हैं। उन्होंने एक बार मुझसे एक बात कही, बोले लाला, मैंने उनसे कही, मैंने कहा आप बिहारी जी की सेवा करो, बिहारी जी को अपने हाथन से स्पर्श करो, ने कछु अपना अनुभव बताओ। मैंने कहा आपने बिहारी जी में कभी लाल जी के दर्शन किए या लाडली जी की कभी कृपा भई, कछु मुंह को बताओ। हम तो ऐसी संतन ने और पुजारी ने और सब हमारे जो गोस्वामी, इनके संग में ऐसी बात ही करूं, मुंह को कछु बताओ, कछु आपको अनुभव भयो हो तो उनने एक बात बताई कि एक बार बोले लाला, रात में मैं बिहारी जी की शयन करा करके, शयन जब करा रहा हूं, मालिश कर रहा हूं इत्र की, तो वास्तव में मुंह को बस ये रही कि हे बिहारी जी, आपकी इतनी सेवा करिए, आप कभी कृपा करो, कभी अपना अनुभव कराओ। बोले मैं ये शयन कराते समय ये भावना रख रो, बाकी बात में जाके सो गए। मेरो नियम है लाला, मैं रोज 3 बजे 4 बजे उठ के जमुना जी पे जाऊं और श्री यमुना जी के तट पे थोड़ा टहलूं, ऐसे घूमे जाऊं आगे तक। मैंने कहा अच्छा फिर? बोले कि मैं जैसे सवेरे उठ करके रात में बिहारी जी की सेवा करी, सुबह उठ के 3-4 बजे जमुना जी पे गयो टॉर्च लेके और श्री यमुना जी को प्रणाम करके बाकी रज में बालुका में चलन लगो। थोड़ी दूर लाला सुंदर चंदन की सुगंधी आने लगी, तभी मैंने कहा देखो टॉर्च थे कि श्री यमुना जी की बालुका में छोटे छोटे चरण बने हैं श्री जी के और ठाकुर जी के, और ऐसे नहीं कि एक संग वो चरण हैं, ऐसे मानो जैसे चल रहे हों। बोले छोटे छोटे चरणारविंद, उनकी आकृति अलग, जैसे श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि ठाकुर जी के चरणों में चिन्ह बने हैं, वज्रांकुश ध्वज सरोरुहलांचनाट्यम, वज्र बना है, चक्र बना है, ध्वजा बनी है ठाकुर जी के चरणों के तलवे पर। बोले ऐसी छवि उन चरण चिन्हों में दिख रही थी। उनने मुझे आज्ञा करी, बोले लाला यही अनुभव भयो, मैं तो से कहूँ कभी श्री जी और ठाकुर जी के प्रत्यक्ष अनुभव करने हो ना, तो सवेरे सवेरे भोर में मंगला में यमुना जी चले जाइयो, भले स्नान मत करियो, यमुना तट पर घूमते रहियो, कछु तो अनुभव श्री जी कराएंगी। आज भी ब्रह्म मुहूर्त में श्री ठाकुर जी विचरण करते हैं यमुना तट पर। तो मंगला उठ यमुना जी जाऊं और श्री राधा वल्लभ की झांकी पाऊं। मंगला में सबसे श्रेष्ठ दर्शन हमारे श्री राधा वल्लभ जी, पूरे दिन दर्शन श्रेष्ठ है पर मंगला के सबसे विशेष। और अभी तो खिचड़ी भोग प्रसादी पतना शुरू भई कि नहीं, अभी है गई होगी राधा वल्लभ जी में। ऐसी मधुर खिचड़ी बने सवेरे सवेरे ठाकुर जी के, सुबह ही सुबह 2 बजे से बननी शुरू हो जाए, मंगला में भोग लगे ठाकुर जी को। पहली उपासना ब्रज में मधुकरी, दूसरी उपासना यमुना जी, मंगला में दर्शन, तीसरी रसिक जनन की संगत पाऊं।
मत बनाइयो भैया, वृंदावन में सखा बनाने हो तो रसिकन को ही बनाइयो, जो नित्य बिहारी जी, नित्य राधा वल्लभ, नित्य राधा रमण और इन्हीं के चरित्रन में ही डूबे रहे, ऐसे वैष्णवन को अपना सखा बना लियो वृंदावन में। आप लोग बाहर के रहने वाले हो, वृंदावन में यदि कोई एक ब्रजवासी आपको सखा बन जाए तो यूं ही समझियो साक्षात लाल जी हमारे सखा बन गए, और ब्रजवासी के रूप में लाल जी ने हमारो सखत स्वीकार कियो है। तो पहली सेवा मधुकरी, दूसरी सेवा यमुना जी, तीसरी सेवा रसिक जनन की संगति। और कुंज बिहारी संग नेह लगा, श्री कुंज बिहारी संग नेह लगा। ये तीन कार्य यदि वृंदावन में रह के कर लिए, मधुकरी, मंगला यमुना जी भ्रमण और रसिक जनन की सेवा, इन तीनों को परिणाम कहाँ मिलेगा? तब हमारे लाल जी कह रहे हैं, गोवर्धन पर्वत पे राजो। बंधुओं, गिरिराज जी जो है ये नित्य श्यामा शाम की लीला भूमि है। किशोरी जी और ठाकुर जी अधिकतर मिलन के लिए गोवर्धन पे ही जाते हैं। श्री गिरिराज जी सबसे प्रिय ठाकुर जी का और किशोरी जी का। इन तीनों उपासना को करोगे तो अंतिम क्षण में कहा दर्शन होगा? गोवर्धन पर्वत पे राजो। और अकेले नहीं, गिरधर लाल संग दर्श करा दो। दोनों युगल हमको एक संग दिख जाएं। यही ब्रज की उपासना, यही रज की उपासना और यही रस की उपासना है।